Let's start electrochemical series. In the previous video, we have studied about the standard electrode potential. When we arrange the elements in order of increasing order of electrode potential value is called electrochemical series. As the today's topic is electrochemical series, हमने क्या किया, जितने भी देखो हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इधर इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग मेटल्स के हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं और उनकी यहाँ इलेक्ट्रोड वैल्यू लिखी हुई है। तो ये सब एज अ रेफरेंस हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर H+H2 हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रोड था उसे हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था, है ना। एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने इसी काम में लिया था। तो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में हमने अदर इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उनको हमने एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया। तो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स in order of इंक्रीजिंग और कहीं पर डिक्रीजिंग, किसी भी एक सीक्वेंस में आपको लगाना है ना, और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। तो हमने केवल कुछ नहीं किया। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव फाइंड आउट the electrode potentials of different metals with the respect of hydrogen electrode, and now we have to arrange all the electrodes in the increasing order of electrode potential or the decreasing order of electrode potential। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं हाइड्रोजन से ऊपर सारी पॉजिटिव हैं और उससे ऊपर सारी इससे नीचे की तरफ सारी नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी, है ना। ऐसे ही यहाँ पर नीचे से हाइड्रोजन के बाद यहाँ कॉपर से जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। इन मेटल्स का क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी ये जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगेंगी तो ये किसकी तरह एक्ट कर रही हैं? रिडक्शन। इनका क्या होगा? रिडक्शन। तो ये खुद तो क्या हो गई, अगर इनका खुद का रिडक्शन हो रहा है, पहले भी बताया है कि जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ पर अगर आप इस सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है या आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेंगे। अब खुद का क्या होगा? इनका रिडक्शन। लेकिन जब आप नीचे की तरफ यहाँ जाओगे तो यहाँ पर कौन सी पावर इंक्रीज होगी? यहाँ रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। रिड्यूसिंग पावर यहाँ पर इंक्रीज होगी। लेकिन ये इनका खुद का क्या हो रहा है? देखो नेगेटिव में आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कल जब हमने देखा था तो हमने देखा जब नेगेटिव में आता है तो यहाँ पर इनका खुद का मेटल्स का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, है ना। तो जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कंबाइनली कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी, है ना, और मेटल खुद रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज एंड द मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। यानी वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी
लेकिन रेड्यूसिंग पावर उसकी इंक्रीज हो जाएगी। एज वी गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मेटल एक्ट करेगी एंड खुद क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसी 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 सीरीज़ को हम एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। अब आप इसको याद करने के लिए अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, जैसे हम पीरियोडिक टेबल लर्न करते हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए, है ना। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मेन इसके 4 एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है इसकी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। इससे आप रिड्यूसिंग पावर का पता लगा सकते हैं। पहला एप्लीकेशन हो गया, यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो in the electrochemical series the substances are arranged in the decreasing order of electrode potential, that is of electrode potential क्या था, electrode potential पहले भी बताया, electrode potential is the tendency of an electrode to loss or gain the electron। तो जब हमने ऊपर से नीचे तक यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अभी इस वाली जो मैंने यहाँ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है उसमें मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लगाया है। तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते बढ़ते आपको ये पता चल गया कि जैसे जैसे हम क्लोरीन से लिथियम की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करेगा। तो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड, ठीक है, substance are arranged in decreasing order of electrode potential, that is of decreasing tendency for reduction to occur or power as oxidizing agent। किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। देयरफॉर द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल हैव द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस्ड। ये कैसा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा लेकिन खुद कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम द बॉटम देन द एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी to get oxidized but it will reduce the other elements, ठीक है। और अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्लोरीन है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोराइड इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो प्लस में 2.87 हाईएस्ट वैल्यू है ना। तो इसीलिए जो फ्लोरीन गैस है F2 गैस, इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस। फ्लोरीन गैस हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। अब क्योंकि फ्लोरीन गैस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी, तो ये दूसरे का क्या करा सकती है, ऑक्सीडेशन करा सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन गैस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप सबसे लास्ट में जाओ लिथियम के ऊपर, तो लिथियम का लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देखो आप, -3.05 है ना। तो लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका लिथियम का इन द टेबल, दैट वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग दैट लिथियम हैज़ द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होगा, टू गेट ऑक्सीडाइज, ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। हेंस lithium metal is the most powerful reducing
एजेंट। तो ये कुछ मैंने मेटल्स जो यहाँ पर अरेंज की हुई हैं, इनके बीच में और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, बट यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ली हुई हैं जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई हुई है। तो यहाँ पर पावर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमको लगानी थी। तो अगर टेबल में आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, यानी क्लोरीन सबसे कम रिड्यूसिंग पावर रखता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन जो लिथियम है टेबल में सबसे नीचे है, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, ऐसे ही जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी, सेकेंड एप्लीकेशन है, यू कैन फाइंड आउट द ईएमएफ of the cell, EMF of the cell, you can find out EMF of the cell. EMF electromotive force. In the previous video we know EMF is equal to E cathode minus E anode. EMF is equal to E cathode minus E anode. तो अगर आपको यहाँ पर कैथोड पर जो भी रिएक्शन होती, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लेते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा आप दो सेल को ज्वाइन करते हो एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो एक कैथोड की तरह एक्ट करता है और एक एनोड की तरह एक्ट करता है। अगर आपको ये गिवन हो, ठीक है, कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अलग अलग गिवन हो, तो आप ईएमएफ सेल का निकाल सकते हो, है ना। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है कि आपको ये सेल दिया हुआ है जिंक Zn+2, ठीक है, Pb+2 Pb। यहाँ पर सपोज करो इस वाले हाफ सेल के लिए आपको इलेक्ट्रोड्स के लिए जो वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो 0.126 वोल्ट दी हुई है, और इसके लिए जो दी हुई है वो -0.763 वोल्ट दी हुई है। अब आपसे कहता है फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो आपको पता है कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा। आप देखो ज़्यादा नेगेटिव कौन सी है, ज़्यादा नेगेटिव ये वाली है ना, मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी हुई। सबसे छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका। और इस वाले सेल का क्या होगा, अब यहाँ पर रिडक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, लार्ज वैल्यू है इसके कंपैरिजन में। अब हमें लिखना है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, बहुत पहले बताया हुआ ओए से भी आप इसको याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। इट विल एक्ट एज एनोड एंड इट विल एक्ट एज कैथोड। तो अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, ई एम एफ इज इक्वल टू ई कैथोड कितना है -0.126 माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है 0.763 वोल्ट। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 0.763, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.637 वोल्ट। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देयर आर अदर 2 एप्लीकेशन ऑल्सो विच वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।